नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एस्पिरेंट में। तो आज दोस्तों मैं करवाने वाला हूँ आपको एसएससी जीडी पीवाईक्यू का जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत किफ़ायती होने वाला है आपके जो 2027 की जीडी के एग्ज़ाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। रानी मचैया एक उन्माथस लोक नर्तकी हैं जो किस राज्य से संबंधित है और जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो इनका जो मेरे भाई संबंध है वो आपका कर्नाटका से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो उन्माथद लोक नृत्य है मेरे भाई याद रखिएगा, ये कोडवा समुदाय का एक सांस्कृतिक नृत्य है। कोडवा समुदाय का एक क्या है आपका सांस्कृतिक नृत्य है। कौन सा? उन्माथद लोक नृत्य जो यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। तो जो गुलाबी रंग है ऑप्शन सी, ये जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। इसमें जो है जूडो ग्रेड में आपको याद रखिएगा लाल, पीला, नीला, हरा, भूरा, काला ये सब होता है, मगर गुलाबी नहीं होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी में सबसे तेजी से कमी आई है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे तेजी से कमी आई है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है। तो वो है आपका ऑप्शन सी समानता है, याद रखिएगा। आय की समानता और धन का समान वितरण जो है सीधे जनता से संबंधित है पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो सभी को पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था। तो वो रखा गया था आपका ऑप्शन ए कृषि का विकास, याद रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना जो है सफल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो शोभना नारायण का जो संबंध है मेरे भाई वो आपका कथक से, याद रखिएगा। और कथक कहाँ का मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का है। मणिपुरी मणिपुर का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाव के लिए जादू के मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। तो वो है आपका अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं को समर्पित किया गया है। यजुर्वेद अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। सामवेद राग और मंत्रों के बारे में बताया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कपड़ा उद्योग में कपड़े को सफ़ेद करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है रंग हटाने के लिए, याद रखिएगा। तो इसमें जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ऑप्शन सी का प्रयोग किया जाता है। इसको जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है मेरे भाई याद रखिएगा, वो CaOCl का होल ट्वाइस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये CaOCl का होल ट्वाइस है, याद रखिएगा। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी समाप्ति से पहले समाप्त की जाने वाली पहली योजना थी और क्यों। तो वो थी आपकी ऑप्शन सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। 1978 से लेकर के 1980 तक जनता पार्टी की सरकार थी और इन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान चलाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो किन तीन राज्यों के त्रि जंक्शन पर स्थित है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही आपका डोडा बेट्टा चोटी स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो भैया उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे आपके ऑप्शन थ्री क्लेमेंट एटली। ये जो है एटली जो है ब्रिटेन के पीएम थे 1945 से 51 तक, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य में कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। तो वो राज्य है आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जो है स्पेशली भुवनेश्वर में एक पहाड़ी है, धौली पहाड़ियाँ, वहाँ पे इसको मनाया जाता है। ठीक ना, और कलिंग वास्तुकला का संबंध भी आपका उड़ीसा से ही है। ठीक, जिसमें सबसे फेमस जो मंदिर है आपका लिंगराज मंदिर, वो कलिंग वास्तुकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। लॉरेंसियम जो एक्टिनाइड का अंतिम सदस्य है का परमाणु क्रमांक क्या है। तो भैया जो लॉरेंसियम है उसका जो परमाणु क्रमांक वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 103 है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है आपका LR। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से जुड़ी हैं। तो वो जुड़ी हैं आपकी बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, बांग्लादेश का संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो भैया बांग्लादेश का जो राज्य धर्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इस्लाम धर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश
संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति है? ध्यान से पढ़िएगा, राज्य की विधानसभा बोला है तो किसके पास शक्ति होगी? ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के पास। आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल के पास ये पावर होता है कि वो राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं, और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने सबसे पहले हिंदी धुनों में रॉक एंड रोल पेश किया? तो भैया वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल देव बर्मन। इनको RD बर्मन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक है, इनको 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था। ऑप्शन बी, रविशंकर हैं, सितार वादक है, इनको 1999 में MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद भारत रत्न दिया गया था। और ऑप्शन नंबर 3, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, इनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपनीयता का अधिकार। आर्टिकल 21 आपने पढ़ा होगा। निजता का अधिकार क्या है मेरे भाई? हमारा एक मौलिक अधिकार है, और जीवन और व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20। जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था? तो वो थे आपके कौन? राहुल गांधी, कांग्रेस के सदस्य हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 21 नंबर मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर का आंसर सही है। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे भाई लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके दोस्त और भाई हैं उनको जो है शेयर कर देना। बाकी कैसे लगी वीडियो उसके बारे में बताना ज़रूर, और कोई गलती होगी तो बताना, मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।